आप सब ने ये बात तो सुनी होगी कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी उनके वाइफ, बहन या मम्मी का हाथ होता है। उसी तरह से हर सक्सेसफुल वुमन के पीछे किसी ना किसी मेन का हाथ होता है। उसी तरह से मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक सीक्रेट आज बताने जा रहा हूँ। वो ये कि हर सक्सेसफुल ट्रेड के पीछे उस कंपनी का हाथ होता है जिस कंपनी के स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं। तो हमें उस ट्रेड को नहीं देखना है, तो हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना है जिस कंपनी में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है वो सीक्रेट जो आपको कभी डुबा नहीं पाएगा। अगर आपने फंडामेंटल्स देखें तो आपका शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम आज के केकेएल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हर टाइम की तरह हम देखेंगे कि फ्राइडे का मार्केट, हर टाइम तो हम उस दिन का मार्केट देखते हैं, लेकिन आज है शनिवार तो हम फ्राइडे के मार्केट की बात करेंगे। और फ्राइडे के मार्केट में क्या हुआ था वो हम पहले देख लेते हैं। तो 8 नवंबर मतलब यस्टरडे फ्राइडे को मार्केट निगेटिव था, डाउन था। तो क्लोजिंग निफ्टी ने दिया 24,148 और सेंसेक्स ने दिया 79,486। और कितने पॉइंट से डाउन था वो अभी हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 51 पॉइंट, बैंक निफ्टी 355 और सेंसेक्स 55 पॉइंट डाउन में क्लोज हुए। और डरने की बात नहीं है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, अभी जो रिसेंटली मैंने 2-3 बार आपको एडवाइस किया है कि आप इंट्राडे ट्रेड करते वक्त या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। निफ्टी लगभग 250 से 300 पॉइंट का डेली का मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी एक पोजीशन में बहुत टाइम तक रुक पाना ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो अभी हम चलेंगे सेक्टर्स के ऊपर, और कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव या नेगेटिव थे वो देख लेते हैं। कल मतलब यस्टरडे फ्राइडे को एक ही सेक्टर पॉजिटिव था, निफ्टी आईटी, जो लगभग 0.71% पॉजिटिव था। और निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियलिटी, ये दोनों सेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन थे। बाकी भी सेक्टर डाउन थे, लेकिन हमने यहाँ पे कवर किए जो मेजर पॉजिटिव और मेजर नेगेटिव है उन्हीं को। अब हम देखते हैं कि यस्टरडे मतलब फ्राइडे को हमने यूट्यूब पे लाइव किया था जो मेरा ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है वो, और बहुत सारे लोगों ने लाइव ट्रेडिंग देखी थी मेरी। तो हम उसमें करते क्या है, तो हम यूट्यूब लाइव पे आते हैं और वहाँ पे मेरे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट होते हैं उनको हम दिखाते हैं आपको। और जैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंट ब्रेक होता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो कल के यूट्यूब लाइव के ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। कल जब हमारा यूट्यूब लाइव चालू था तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोर्ट ब्रेक हुआ था, और उस टाइम पे हमने ट्रेड लिया था पुट ऑप्शन में। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम पुट की तरफ जाते हैं। तो पुट ऑप्शन में हमने ट्रेड किया था, और पुट ऑप्शन में क्या हुआ है, हमारा ट्रेड का परफॉर्मेंस अभी दिखा देता हूँ आपको। तो रोज की तरह 6,600 मैंने 1 लाख कैपिटल के ऊपर कमाया, मतलब समवेयर अराउंड 6.6% मैंने अर्न किया। ये मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ या मैं अर्न कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए यूट्यूब लाइव हम नहीं दिखाते। हम इसलिए यूट्यूब लाइव दिखाते हैं, रीजन कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट कैसे काम करता है, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। डिसिप्लिनली अगर हम ट्रेड करें तो हम कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं, इसी को दिखाने के लिए। और स्टूडेंट्स को बहुत सारी लर्निंग चीजें, जैसे कि मैं मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करता हूँ, प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ, ये भी आंखों देखा देखने के लिए मिले। इस वजह से हम यूट्यूब लाइव के ऊपर हर रोज आते हैं। समवेयर अराउंड 9:15 से 9:30 के बजे हम चालू करते हैं और 12:30 बजे तक रहते हैं। अगर 12:30 बजे तक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो हम उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करते। तो ये था हमारा फ्राइडे का यूट्यूब लाइव का परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि हमने जो थर्सडे को फ्राइडे के मार्केट के लिए जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो पहले देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिए थे गुरुवार को, शुक्रवार के लिए, तो मार्केट शुरू हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट शुरू होकर सपोर्ट रिस्पेक्ट किया 2 बार हमारे लेवल्स को, और फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ गया मार्केट, वापस नीचे आया और फिर सपोर्ट के पास मतलब समवेयर अराउंड 51,577 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। ये था बैंक निफ्टी का एक्चुअली। अब हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में हमने देखा कि फ्राइडे को जब मार्केट चालू हुआ तो सपोर्ट के करीब मार्केट शुरू हुआ 9:20 के आसपास, और फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब गया
साइडवेज रहा मार्केट, नीचे आया, फिर वापस रेजिस्टेंस के करीब मतलब 24,176 को रेजिस्ट करने की कोशिश की, वापस नीचे आया और समवेयर अराउंड वहीं पे 24,176 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के परफॉर्मेंसेस जो हमने थर्सडे को आपको शेयर किए थे फ्राइडे के मार्केट के लिए। आज हम आपको मंडे के मार्केट के लिए कौन से लेवल्स होंगे वो बताएंगे। तो पहले चलते हम निफ्टी के लेवल्स के ऊपर जो हम मंडे के मार्केट के लिए ट्रैक करेंगे। तो मंडे को 11 तारीख है, रेजिस्टेंस देखते हैं 24,263 का पहला रेजिस्टेंस है, फिर 24,341 का सेकंड रेजिस्टेंस है, देन 24,409 का थर्ड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर खास करके हम ध्यान रखेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। बहुत बार हमने देखा है लास्ट वीक में कि एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, तो आपको इस वॉलेटिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट में जाने के बजाय बाइंग में जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बट देन ऑल्सो हम दोनों तरफ के लिए हमारे माइंड को ओपन रखेंगे, किसी एक तरफ के मार्केट के लिए सोचकर ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे नहीं, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। मैं जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठा हूँ तो मैं किसी एक तरफ सोचता नहीं हूँ, मैं दोनों तरफ सोचता हूँ और न्यूट्रल रहता हूँ। जिस तरफ मार्केट मूवमेंट दे उस तरफ मैं ट्रेड करता हूँ। सपोर्ट की जहाँ तक बात करें 24,180 के ऊपर पहला सपोर्ट है, 24,063 के ऊपर सेकंड सपोर्ट है एंड 24,001 पे थर्ड सपोर्ट है, जिसको आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते वक्त। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी पहला रेजिस्टेंस 51,759, सेकंड रेजिस्टेंस 51,920 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 52,077, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट 51,504, 51,330 एंड 51,155, ये तीन सपोर्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त। और अब लेवल्स होने के बाद आप सब जो वेट कर रहे हैं स्पेशल टॉपिक, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपने आगे के 20-30 साल या आगे के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल है। ठीक है, तो चलते हैं कौन सा टॉपिक है देखते हैं। टॉपिक है माइनर डीमैट अकाउंट। माइनर डीमैट अकाउंट क्या होता है? माइनर मतलब 18 के नीचे वाले जो लोग हैं बच्चे हमारे, उनका वो होता है डीमैट अकाउंट। माइनर पैन कार्ड वगैरह वगैरह हम बोलते हैं ना, बच्चों का बैंक अकाउंट ना, तो माइनर बिलो 18। तो क्या डीमैट अकाउंट बिलो 18 के लोगों का मतलब बच्चों का ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है यस, यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट ऑफ योर चाइल्ड, योर एनीवन, जो आपके फैमिली के छोटे बच्चे होंगे उनका भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियर एक चीज करनी है, डीमैट अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। देयर आर टू अकाउंट वी ओपन व्हेनेवर वी डू ट्रेड, वन डीमैट, सेकंड ट्रेडिंग। तो हम जो ट्रेड करते हैं बाइंग एंड सेलिंग वो डीमैट अकाउंट में नहीं करते, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। डीमैट अकाउंट में सिर्फ हम स्टॉक जो हमने खरीदे हुए रहते हैं वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे माइनर का हम क्या ओपन करेंगे? डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चों को अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है, बच्चों के नाम से हम उस डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। बाय नहीं कर सकते बिकॉज बाइंग करने के लिए हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं। मान लीजिए मेरे घर में 3 साल का बच्चा है, तो मैं अगर उसका डीमैट अकाउंट ओपन करूं तो उसके नाम से मैं खरीद नहीं सकता हूं। मैं उसके नाम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता हूं जहां पे मैं आईपीओ अप्लाई कर सकता हूं और जहां पे मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक मैंने बाय किए लॉन्ग टर्म के लिए उन स्टॉक को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं मेरे बच्चे के डीमैट अकाउंट में। तो इस तरह से होता है। आपको माइनर डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभी वो फिजिकल है, मतलब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें कुछ केवाईसीज देने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा केवाईसीज आपके पेरेंट्स मतलब गार्डियंस के लगते हैं, और जो बच्चा होता है जिस भी चाइल्ड के नाम से आप माइनर डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट या 1 या 2 डॉक्यूमेंट हमें लगते हैं, फोटो। माइनर का बैंक अकाउंट कंपलसरी है अगर आपको माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चों को खिलौने ना, बर्थडे गिफ्ट, केक एंड एवरीथिंग, पिकनिक, ये वो मॉल वगैरह सब कुछ ही करते हैं। तो बजाय कि उसके करो वो सब, लेकिन बजाय कि उसके आप डीमैट अकाउंट ओपन करा के देकर जो आईपीओज आते हैं अच्छे अच्छे, जो स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड है, उन स्टॉक को आप खरीद कर
उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके वो वाला अगर गिफ्ट देंगे, वो वाला अगर आप ट्रीट उनको देंगे, तो वो जब बड़े होंगे उनको हायर एजुकेशन करना होगा, उनको जो कुछ भी करना होगा उनकी लाइफ में, उसके लिए उनके पास ऑलरेडी वेल्थ क्रिएटेड होगा। बिकॉज वेल्थ क्रिएट होने के लिए लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम फंडामेंटली स्टॉक 15 से 20 साल हमारे अकाउंट में होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली उनका वेल्थ क्रिएट होना ही है। तो अगर आपने अभी तक अपने बच्चों का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य वही होगा। और पहले से अगर आप उनका डीमैट अकाउंट ओपन करके रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट उन डीमैट अकाउंट में मिलेगा जो माइनर का है। जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनका 18 प्लस हो जाएगा, तब वो उनका 18 प्लस का पैन कार्ड देकर या बाकी एज का प्रूफ देकर उस माइनर डीमैट अकाउंट को मेजर मतलब नॉर्मल डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 1 या 2 दिन की ही बात होगी। तो ये था आज का नया टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसके ऊपर आप एक्ट करोगे, मतलब इसके ऊपर एक्शन लोगे और आपके बच्चों के नाम पर डीमैट अकाउंट जल्द से जल्द ओपन करोगे। थैंक यू सो मच, आपने इस केकेएल वीडियो को पूरा देखा। हमें लाइक और कमेंट्स रेगुलरली आते रहते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और अभी हम मिलेंगे मंडे के केकेएल वीडियो में, जहाँ पे हम शेयर करेंगे ट्यूसडे के केकेएल लेवल्स। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।